Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 8 Math. आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 का जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7D के बाकी क्वेश्चन, इससे पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे सॉल्व करेंगे। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखा करिए और जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको भी वहां पे मेंशन करिए ताकि मैं उसको दोबारा आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ले रखा हूं। तो टोटल क्वेश्चन इसमें 42 है। तो देखते हैं कि एक दूसरा पार्ट ये हो रहा है 7D का। एक पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके। देखिए आज के पार्ट में क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाता है कि नहीं, हो जाना चाहिए आई थिंक। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं 21 और 22। चलिए पहला इसमें दिया है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 91। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है ए में दिया है, पोलिनोमियल किसमें दिया है, ए में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 91 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको घटाने पे 6 है। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा, प्लस रहेगा तो जोड़ने पाना चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो 91 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको घटाने पे 6 आ जाए। तो हम लोग पढ़ते हैं 13 7 जा 91 और 30 में से 7 जब घटा देंगे तो आ जाएगा 6। तो क्या मेरा फैक्टर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस इस 6 को मैं लिख सकता हूं 30 माइनस 7 ए माइनस 91। ठीक है, ए स्क्वायर 6 को लिख सकता हूं 30 माइनस 7, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है और ए बाहर हो गया। ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 13a माइनस 7a माइनस 91, ये हो गया। अब फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट हटाइए यहां से, ए स्क्वायर प्लस 13a माइनस 7a माइनस 91। अब दो टर्म में कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर, इसमें क्या एचसीएफ क्या होगा इसका, ए कॉमन ले लीजिए, एचसीएफ सेम चीज होता है। तो यहां से बचेगा ए प्लस 13। देखिए यहाँ पे दोनों माइनस दिख रहा है, हमको लाना है प्लस। तो माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो माइनस 7 कॉमन लीजिए तो यहां से बचेगा ए प्लस 13। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, ए प्लस 13 ए प्लस 13। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस 13 हो गया और दूसरे में क्या हो जाएगा, ए माइनस 7। देखिए जो हम लोग पीछे फैक्टराइजेशन करना सीखे थे ना, उसी का यूज हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे एचसीएफ लिए दोनों में, यहाँ ग्रुपिंग बन गया, दोनों में एचसीएफ लिए, ए बाहर है, एचसीएफ डिवाइड किया तो कोसेंट आ गया। फिर यहाँ भी एचसीएफ लिए डिवाइड किया तो कोसेंट आ गया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन बाइनोमियल मिल गया दोनों में, तो ए कॉमन बाइनोमियल को बाहर निकाला और फिर इससे डिवाइड करते यहाँ से ए मिलेगा, यहाँ से माइनस ए मिलेगा। तो जो पीछे हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े उसी का यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, 22 देखते हैं। पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 77, माइनस है यहाँ पे। तो ऐसा नंबर बताइए 77 के दो ऐसे फैक्टर बताइए जिनका डिफरेंस आ जाए 4, जिनको घटाने पे 4 आना चाहिए। तो 77 का दो नंबर होता है 11 इंटू 7, 11 7 जा 77 और 11 में से 7 घटा दे तो क्या आ जाएगा 4। तो क्या बनेगा हमारा पी स्क्वायर माइनस, मैं इस 4 को लिखूंगा 11 माइनस 7 पी माइनस 77। ठीक है ना, पी का पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पी का अंदर मल्टीप्लाई करिए 11p माइनस 7p माइनस 77। हम आपको फैक्टर निकालना कल सिखाए थे, कई क्वेश्चन में आपको आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 7p माइनस 77, इस तरह से। अब कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में क्या क्या बना है, p, तो यहां से बचेगा p माइनस 11, यहां से लेंगे 7, तो यहां से बचेगा p माइनस 11। अब दोनों में p माइनस 11 कॉमन आ गया तो p माइनस 11 को बाहर निकाल लीजिए और इधर हो जाएगा p प्लस 7। इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन बन गया, एक p माइनस 11 एक p प्लस 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 24। दो क्वेश्चन मैं लिखता हूं साथ में, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लिया करिए।
23 या 24, क्वेश्चन नंबर 23 लिख रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर -7x -30, इधर मैं 24 लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर -11x -42, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। उसी तरह करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए माइनस लगा है तो घटाने पे आना चाहिए 7। 30 का ऐसा दो फैक्टर बताइए, दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई घटाने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 30। तो 10 इंटू 3, 10 और 3 का मल्टीप्लाई करें 30 आएगा और घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा 10 - 3 एक्स -30। अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -10x -3x -30, ठीक है। अब ये माइनस बाहर है, अंदर ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -10x +3x -30, इस तरह हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो यहां से मिलेगा x -10 और इधर क्या कॉमन मिलेगा हमको, 10। यहां से मिलेगा 3, तो यहां भी बनेगा x -10। दो फैक्टर मिल गया हमको। x -10 एक में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये जो बाहर बचा है इसको। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन आपका क्वेश्चन नंबर 23। 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर -11x -42। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -42 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे माइनस है। 14 3 जा 42 और 14 में से 3 घटाए तो 11 आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, 14 - 3x -42। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -14x -3x -42। अब बाहर माइनस है ब्रैकेट के, ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -14x +3x -42, ठीक है। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन होगा तो आएगा x -14, यहाँ से +3 कॉमन होगा तो यहाँ भी आएगा x -14 ऐसे, ठीक है। अब x -14 दोनों में आ गया तो एक ब्रैकेट में x -14 हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा x +3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको लिखते चलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 26 पे। 25 26 पे मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं और 25 26 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है एक्स स्क्वायर -5x -24। 25 दिया है एक्स स्क्वायर -5x -24 और 26 में दिया है y स्क्वायर -6y -135, ये दिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए 24 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने में 5 आ जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है 8 3 या 24, 8 में से 3 घटाएगा तो 5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर -8 -3x -24। अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -8x -3x -24। बाहर माइनस है ब्रैकेट के, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ये +8x है तो -8x +3x -24, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से x कॉमन लेंगे तो x -8 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन होगा x -8 बचेगा। अब दोनों में से x -8 आ जाएगा बाहर, यहां से क्या बचेगा x +3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। 26 देखते हैं। 26 नंबर
इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 135 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 6 है। 15 9 जाए, 15 में से 9 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 15 9 135, इसको लिखूंगा 15 माइनस 9 और यहाँ पे y माइनस 135। y का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 9y माइनस 135। ब्रैकेट साल हटाइए, यहां से ब्रैकेट हटेगा तो क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 9y माइनस 135। ठीक है, अब दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन लेंगे तो आएगा y माइनस 15, यहां से प्लस 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस 15। दोनों ब्रैकेट में y माइनस 15 आ गया तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में y माइनस 15 आ जाएगा और दूसरे में y प्लस 9 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 27 28 की तरफ। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में लिखने जा रहा हूं, तब तो मैं इसको इरेज करूं। ट्वेंटी सेवन है हमारा जेड स्क्वायर माइनस 12 जेड स्क्वायर माइनस 12 जेड माइनस 45 और 28 नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 ये है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 45, देखिए माइनस है तो घटाने पाना चाहिए ना। 45 का ऐसा फैक्टर होता है जिसको घटाने पे 12 आ जाए तो 15 इंटू 3, 15 3 जब 45 और 15 में से 3 घटा देगा तो आ जाएगा 12। तो क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 15 माइनस 3 जेड माइनस 45। जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड स्क्वायर माइनस 15 जेड माइनस 3 जेड माइनस 45। ब्रैकेट हटाइए, माइनस है बाहर तो साइन बदल जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 15 जेड प्लस 3 जेड माइनस 45। कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है जेड, तो जेड कॉमन निकालेंगे तो आएगा जेड माइनस 15, यहाँ से 3 कॉमन निकालिए ये भी आएगा जेड माइनस 15। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया तो एक ब्रैकेट में जेड माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में जेड प्लस 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। 28 पे चलते हैं। 12 का फैक्टर बोला है तो 6 इंटू 2 होता है तो 6 माइनस 2 लिख सकते हैं, 4 को माइनस 12। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 12। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है x, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आएगा, इधर 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस 6 आएगा। तो ये क्या बनेगा x माइनस 6 और x प्लस 2, इतना बनेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30 की तरफ। आप इसको राइट डाउन करते चलिए। चलते हैं 29 और 30। क्वेश्चन नंबर है 3x स्क्वायर प्लस 10x। 29 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 और 30 में दिया है, 30 नंबर क्वेश्चन है 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8 ये है। ठीक है ना। अब देखिए इसको, अब यहां पे देखिए अभी तक जितना सवाल किए थे हम लोग
यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं रहता था। अब देखिए अब कोफिशिएंट मिल रहा है, देखिए यहाँ भी 3 है, वहां में 3 है। तो जब भी इसके साथ कोई नंबर आ जाएगा, तो मैं बताया था शुरू में कि मान लीजिए यहाँ पे 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करके तब फैक्टराइजेशन करते थे। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 3 8 जा 24। अब 24 का फैक्टर डाल लाएंगे और जिसको जोड़ने पे 10 लाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए बस इसका ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे यक्स, अभी तक यक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन ऐसे आ रहा था ना, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं रहता था, लेकिन इसमें आप कोफिशिएंट आ गया। तो क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3 जा 24। अब 24 का फैक्टर ढूंढेंगे हम लोग, 8 का बस नहीं ढूंढेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करके ढूंढेंगे। तो 8 तरीके 24, 24 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए 10। तो 6 4 जा 24, 6 4, तो 3x स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिखूंगा 6 प्लस 4x प्लस 8। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। अब दो में कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x। जब 3x कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा x प्लस 2। देखिए 3 निकल गया और x निकल गया, एचसीएफ हो गया। 3x से इसको डिवाइड कर देता आएगा x, और 3x से इसको डिवाइड कर देता आएगा 2। वही काम यहां देखिए 4x प्लस 8, इन दोनों में क्या एचसीएफ है 4, तो 4 बाहर निकलेगा। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां से आएगा x और यहां से आ जाएगा 2। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस 2 x प्लस 2। तो यहाँ पे एक में आ जाएगा x प्लस 2 और एक में क्या बचेगा 3x प्लस 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 30 पे देखते हैं, यहां भी वही चीज है, 8 3 जा 24। 24 का ऐसा फैक्टर होता है जिसको जोड़ने पर 14 है, तो क्या आएगा 12 2 जा 24, 12 और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए करते हैं 3y स्क्वायर माइनस, इस 14 को लिखूंगा 12 प्लस 2y प्लस 8। ऐसे y का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 2y प्लस 8, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बाहर ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 2y प्लस 8, इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं, कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा 3y मिलेगा, क्या मिलेगा 3y। तो यहां से बचेगा y प्लस 4। एचसीएफ निकाला जानते हैं, 3 12 का एचसीएफ 3 और y स्क्वायर y का y, 3y हो जाएगा। और 3y से जब इसको डिवाइड करता आएगा y, इससे इसको डिवाइड करता आएगा 4। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिलेगा, 2 एचसीएफ निकलेगा, यहां से बनेगा y प्लस 4। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, ये ध्यान रहे हो। तो ये आ जाएगा y प्लस 4 और इधर 3y प्लस 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट हुआ। तो 10 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 12 क्वेश्चन और बचा है, चलिए उसको भी खत्म करते हैं फटाफट आज। अब मैं क्वेश्चन नंबर 31 और 32 लिखने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करूं, आप लोग वीडियो पुश करके लिखते चलिए, नोट्स जो बना रहे हैं वो वीडियो पुश करके लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 में लिखने जा रहा हूं। 31 में क्या दिया है, 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 8, और 32 में दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। ये हमारा 2 क्वेश्चन है, 31 और 32। चलिए पहले 31 को सॉल्व करते हैं। 31 के लिए वही प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहां भी कोफिशिएंट दिया है इसका, तो मल्टीप्लाई करिए, 3 8 जा 24। 24 का ऐसा फैक्टर होता है जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए, 6 इंटू 4, 6 प्लस 4, क्या लिखेंगे 3z स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4z प्लस 8, इतना हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा,
3z² माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करिए 6z प्लस 4z प्लस 8, इतना आ जाएगा। बाहर माइनस है, साइन बदल देगा अंदर का, तो बनेगा 3z² माइनस 6z माइनस 4z प्लस 8। आप क्या करेंगे, इन दोनों में से एचसीएफ निकालेंगे और इन दोनों में से एचसीएफ निकालेंगे। इसमें क्या एचसीएफ मिलेगा, 3z, क्या मिलेगा यहाँ से 3z, तो यहाँ से बचेगा z माइनस 2। देखिए z माइनस 2 यहाँ प्लस है तो माइनस 4 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस 4, तो यहाँ से बचेगा z माइनस 2। दोनों में आ गया सेम चीज, z माइनस 2 z माइनस 2, तो मैं एक में ले लूंगा z माइनस 2 और एक में आ जाएगा 3z माइनस 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 32 कर लेते हैं। 2 और 45 को मल्टीप्लाई करिए, 2 में 45 को करें तो 90 आ जाएगा। 90 का ऐसा फैक्टर होता है जिसको घटाने पे 1 आए, क्योंकि आप माइनस लगाया, तो 10 9 जा 90, 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 10 और 9 यूज कर लेंगे, 2x² प्लस 10 माइनस 9x माइनस 45, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 2x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45, ब्रैकेट हटा दीजिए, बाहर प्लस है कोई दिक्कत नहीं, साइन नहीं बदलेगा। 2x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे 2x, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x प्लस 5, यहां से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 5। एक ब्रैकेट में x प्लस 5 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरे में आ जाएगा 2x माइनस 9। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 32 हो गया। अब चलते हैं 33 34 लिखते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, 6p² प्लस 11p माइनस 10 और 34 में दिया है 2x² माइनस 17x माइनस 30। ठीक है, इतना लाना है। चलिए इसको करते हैं, ये 6 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60। अब 60 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 11 आए। 15 4 जा 60, तो 15 में से 4 घटा देंगे 11 आ जाएगा, तो 15 और 4 यूज कर लेंगे। 6p, मैं मार्कर चेंज कर लूं, क्या हो जाएगा ये 6p² प्लस 15 माइनस 4p माइनस 10। 15 में 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6p² प्लस p का अंदर मल्टीप्लाई करिए 15p माइनस 4p माइनस 10। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, तो बनेगा 6p² प्लस 15p माइनस 4p माइनस 10। इनमें से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन मिलेगा 3p इसका एचसीएफ हो जाएगा 3p, यहां से बचेगा 2p प्लस 5, यहां से माइनस 2 लूंगा तो 2p प्लस 5 इस तरह बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट में 2p प्लस 5 आ गया, तो 2p प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 3p माइनस 2। इस तरह से आते हैं नेक्स्ट। 2 का मल्टीप्लाई करें 30 में, 32 या 60, 60 का ऐसा फैक्टर होता है इसका घटाने पे 17 आ जाए। तो 20 या 60, 23 या 60 घटाने पे आना चाहिए, तो 2x² माइनस 20 माइनस 3x माइनस 30 इस तरह से। x का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बनेगा 2x² माइनस 20x माइनस 3x माइनस 30। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2x²
ब्रैकेट हटेगा तो -20x प्लस 3x माइनस 30, इस तरह से बनेगा। अब इन दोनों का एचसीएफ ले लीजिए, 2x, क्या एचसीएफ आएगा यहां से 2x, तो यहां से बचेगा x माइनस 10, x माइनस 10, यहां से मैं लूंगा 3, तो यहां बचेगा x माइनस 10, तो दोनों में सेम आ गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 10 और दूसरे में 2x प्लस 3, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 35 और 36 लिखते हैं। 35 और 36 तो मैं इरेज कर दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 35 7y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 6 और 36 में क्या दिया है 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर, ऐसे दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 7 6 जा 42 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पर 99 आए। 21 2 जा 42, 21 माइनस 2 लिखेंगे 7y स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिखूंगा 21 माइनस 2 y माइनस 6, y का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 2y माइनस 6, ब्रैकेट सॉल्व करिए तो हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 2y माइनस 6। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या कॉमन मिलेगा 7y, यहाँ बचेगा y माइनस 3, 7y जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो y, इससे करोगे तो 3, यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 लेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा y माइनस 3। अब सॉल्व कर लीजिए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 और दूसरे में आ जाएगा 7y प्लस 2। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रम गड़बड़ लिखा है ना, तो क्रम को मैं सही कर लेता हूं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस 5x स्क्वायर माइनस 31x और प्लस 28, इस तरह का दिया है। ठीक है, एक काम कर लेता हूं, इसका मैं थोड़ा देखता हूं, माइनस बाहर निकाल दिया है कि क्या किया है, माइनस बाहर निकाल देता हूं इसका मैं, तब इसको फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, फिर माइनस रहेगा अंदर तब भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लेता हूँ मैं 7D क्वेश्चन नंबर 36। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैं एक काम करता हूँ, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है ना, माइनस को क्या करता हूँ बाहर निकाल देता हूँ, माइनस बाहर निकाल देने पे ठीक है रहेगा, माइनस बाहर निकाल देता हूँ। जब माइनस निकाल दूंगा तो यहाँ देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 31x माइनस 28। ठीक है, मैं इस तरह करके देखिए माइनस बाहर, माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, जब माइनस कॉमन होगा तो अंदर ऐसे बन जाएगा। अब इसका मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। ठीक है, कैसे होगा 28 5 जा कितना होता है 140, 140 का ऐसा फैक्टर होता है जो घटाने पे 31 आ जाए। चलिए मैं निकाल देता हूं 140, देखिए ये दिया है 28 इंटू 5 आ रहा है ना 140, 28 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, ऐसे ये 28 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 7 5। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे लिखिए, देखिए 7 5 या 35, आइए 2 2 4, तो 35 इंटू 4 बनेगा, क्या बनेगा ये 35 इंटू 4, 35 में से 4 घटाने पर 31 आ जाएगा। चलिए ठीक है आ जाएगा, 35 और 4 लेते हैं, इसको मैं साथ में लेके चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5x स्क्वायर प्लस 35 माइनस 4
एक्स माइनस 28 ऐसे बाहर माइनस रहेगा, इसको अंदर करते चलेंगे, फिर बाद में हम लोग इस माइनस को देखेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या बनेगा, ये माइनस, ये बनेगा 5x² प्लस, सीधा मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, अंदर ब्रैकेट बैठा लेता हूं, ऐसे सीधा हो सकता है। ब्रैकेट सॉल्व कर दिया एक ही बार में। अब फिर माइनस कॉमन लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन, 5x, तो यहां से बचेगा x प्लस 7, यहां से -4, यहां से बचेगा x प्लस 7। अब दोनों बाहर ले लीजिए, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 7 और एक में आएगा 5x माइनस 4, इस तरह से, ठीक है। x प्लस 7, देखिए इसको क्या कि आंसर में इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस कर दिया है, तो ये तो हमारा x प्लस 7 रहेगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो ये बनेगा 4 माइनस 5x हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आंसर हमारा इसी तरह दिया है, x प्लस 7, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, फोर माइनस 5x 7 प्लस 6, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब आगे चलते हैं 37 38 की तरफ। आप इसको राइट डाउन करते चलिए, वीडियो पुश कर लिया करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हुआ। 37 38 लिखने जा रहा हूं। 37 देखिए क्या दिया है, 3 प्लस 23z माइनस 8z², और 38 में क्या दिया है, 6x² माइनस 5x माइनस 6, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, उसी तरह सॉल्व होगा। इसको पहले प्रॉपर वे में लिख लेता हूं, क्योंकि ये भी देखिए माइनस दे दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, -8z² प्लस 23z प्लस 3, ठीक है। चलिए वही काम करते हैं, फिर यहां से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस निकाल लीजिए, बाद में हम लोग माइनस को रख लेंगे। ये बनेगा 8z² माइनस 23z माइनस 3, वही काम करिए, माइनस बाहर निकाल के इसका तो कर सकते हैं ना, बाद में हम लोग माइनस को अंदर बनता है, जैसे आंसर दिया है। तो क्या करेंगे हम, माइनस ये 8 3 के 24, 8 3 24, 24 का ऐसा फैक्टर होता है, इसको घटाने पर 23 आया, तो 24 इंटू 1, 24 में से 1 घटाएगा 23 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 8z² माइनस 24 माइनस 1z इंटू 3, इस तरह बनेगा, -3, जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस 8z² माइनस 24z माइनस z माइनस 3। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 8z² माइनस 24z प्लस z माइनस 3। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस, यहां से 8z कॉमन लूंगा मैं, तो यहाँ इसका z माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 ले लीजिए तो z माइनस 3 आ जाएगा। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिया, तो प्लस 1 ले लिया, तो क्या बन गया, z माइनस 3। तो हमारा माइनस इधर हो जाएगा z माइनस 3, एक ब्रैकेट में z माइनस 3 हो गया, और दूसरे में क्या होगा, 8z प्लस 1, माइनस का इससे मल्टीप्लाई करते उल्टा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 3 माइनस z हो गया एक में, और एक में 8z प्लस 1 हो गया, इस तरह से हो जाएगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का, तो माइनस z हो जाएगा, प्लस 3, तो 3 माइनस z लिख सकते हैं इसको। आते हैं 38 पे, यहाँ पे देखिए 6 6 36, 36 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 5 आए, तो 9 4 36, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6x² माइनस 9x माइनस 4x माइनस 6, ब्रैकेट सॉल्व करिए, 6x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6। अब दोनों में कॉमन ले, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 3x, जब 3x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 2x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2x माइनस 3, तो दोनों ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आ गया।
तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x-3 और इधर होगा 3x+2। ये हो गया फैक्टराइजेशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं 39 और 40 की तरफ। आप इसको राइट डाउन करते चलिए, वीडियो पुश कर लिया करिए, रोक लिया करिए। ये चीज समझ में नहीं आया, दोबारा इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 करते हैं। मैं 39 लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 39, 3m² + 24m + 36, ये हो गया 39 और ये हो गया 40 नंबर। 4n² -8n + 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिए 3 का मल्टीप्लाई करें 36 में तो 36 3 जो होता है 108। 108 का ऐसा फैक्टर होता है, इसमें आ जाएगा 24, जोड़ने पे प्लस से जोड़ने पे 18 6 108, 18 6 जा, तो क्या बनेगा 18 और 6 को लेंगे हम लोग, 18 6, तो 3m² + 24 को लिखूंगा मैं 18 + 6m + 36। आपको ये ढूंढना बताया था कैसे नंबर ढूंढते हैं ना, मुझे तुरंत आ जाता है, मैं तुरंत ढूंढ लेता हूं क्या नंबर मिलेगा। 3m² प्लस m का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18m + 6m + 36, कितना आ गया, ये बनेगा 3m² प्लस, ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं, अब दो में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में ले लीजिए, इन दोनों में, तो यहाँ पे 3m कॉमन हो जाएगा, यहां से बचेगा m + 6, यहां से 6 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा m + 6। ठीक है, दोनों में m + 6 आ गया, m + 6 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ जाएगा 3m + 6। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 39। 40 पे चलते हैं। 4 × 12 का फैक्टर होता है जिसको जोड़ने पे 8 है, 6 2 = 12, तो 6 और 2 ले लेंगे, 4n² - 6 + 2n + 3। ठीक है, n का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4n² - 6n + 2n + 3, ये हो जाएगा 4n² - 6n - 2n + 3। अब यहां से 2n कॉमन लीजिए दोनों में, तो 2n कॉमन होगा तो यहां से बचेगा n, नहीं 2n - 3, 2n - 3। अब 2n - 3, यहाँ पे 2n + 3 दिख रहा है, तो -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, -1 लेंगे तो 2n - 3 हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में 2n - 3 हो गया और दूसरे में 2n - 1। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया कंप्लीट। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, अब वो दोनों क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन था इसमें, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 41 और 42, इसके साथ ही चैप्टर 7 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 41 और 42। 41 में लिख दे रहा हूं, 6x² - 70x - 3, और यहां पे मैं 42 नंबर लिख दे रहा हूं, 7x² - 19x - 6। ठीक है, इसलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन में आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 6 3 = 18, 18 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पर 17 आए, तो 18 × 1, 18 - 1 कर देते आ जाएगा 17, क्या बनेगा 6x² - 18 - 1 x - 3, ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा 6x, यहां से बनेगा x - 3, यहां से +1 ले लीजिए तभी आएगा x - 3, दोनों में x - 3 मिल गया, x - 3 हो गया एक ब्रैकेट में और दूसरे में 6x + 1,
अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 42 पे, वही काम करिए। चलिए 7 छक 42, 42 में से क्या 42 का ऐसा फैक्टर होता है जिसको घटाने पे 2 आ जाए, 19 आ जाए, तो 21 इंटू 2, 21 माइनस 2 करेंगे, 21 माइनस 2 एक्स माइनस 6। अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6, 7 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 6। कामन लीजिए, पहले में 7 एक्स कामन आ जाएगा, यहां से बनेगा x माइनस 3, यहाँ फिर 2 कामन लेंगे तो यहां से बनेगा x माइनस 3, तो दोनों में आ गया x माइनस 3, इधर से 7x प्लस 2। ठीक है, इस तरह से टोटल 42 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो आज हमारे लोग 7D पूरा कंप्लीट कर लिए, और 7D के बाद 7E दे दिया MCQ टाइप के क्वेश्चन, आप उसको लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज चैप्टर 7 के जितने क्वेश्चन थे 7D तक एक्सरसाइज है खत्म कर लिए। आज की क्लास में इतना रन देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन देख के पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें क्लास को। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।